जुनून आप ये देखिए किस तरह से कई जगहों पर टायर जलाकर जो प्रदर्शन है वो किया जाता है। और वही तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां दिखा रहे हैं बिग बॉल के जरिए, किस तरह से सड़क पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो उतरे हुए थे। बंगाल बंद कुछ इस तरह से नजर आया, झंडे बैनर पोस्टर लिए सड़क पर उतरे हुए थे बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता। शुभेंदु अधिकारी का ये मार्च आप यहां पर देख रहे हैं, बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी का ये मार्च। तो कहीं टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया, कहीं बैरिकेड्स भी आप देखिए कि उग्र होता हुआ। ये उग्र तब हुआ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बीजेपी के नेता हैं उन पर फायरिंग होती है। और ये देखिए ये रेलवे ट्रैक से तस्वीर निकलकर सामने आती है, वहां पर ट्रेन रोक दी गई और यहां हम आपको दिखा रहे हैं अग्निमित्रा पॉल, वो सड़क पर वहां पर बैठी रही। इसी तरह से रूपा गांगुली हो, वो उसके बाद पुलिस की हिरासत में, पुलिस उनको हिरासत में ले लेती है। ये देखिए ये रेलवे ट्रैक की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहां सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे थे ये कार्यकर्ता। और बीजेपी की जो नेत्री हैं वो उस वक्त सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रही थी। रूपा गांगुली को आप यहां पर देख रहे हैं, रूपा गांगुली हो, सुकांता मजूमदार हो, अग्निमित्रा पॉल हो, तमाम जो बड़े चेहरे बीजेपी के वो वहां उतरे हुए थे। और इस बंद को सफल बनाने की पूरी जो तैयारी है वो बीजेपी द्वारा की गई थी। तो बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से आमने सामने आए कई जगहों पर, क्योंकि इस तरह से खबर आई, कई जिले ऐसे, कई इलाके ऐसे जहां पर आमने सामने खड़े नजर आते हैं बीएमसी और टीएमसी के, बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में वो भिड़ जाते हैं। ये किस तरह की तस्वीर सामने आती है, कई इलाकों में ये जब भिड़ते हैं लाठी डंडे से एक दूसरे पर वार वहां पर करने लगते हैं। कुछ वहां पर नेता ये बताते हैं कि जैसे ही वो वहां से निकल रहे थे तो कुछ टीएमसी के 50-60 लोग थे, उन्होंने उनको घेर लिया। नॉर्थ 24 परगना की बात करें तो यहां बीजेपी के नेता पर जानलेवा हमला किया जाता है। प्रियांगु पांडे जिनकी गाड़ी पर 6 राउंड ये फायरिंग की जाती है और वो बताते हैं कि किस तरह से वहां पर एक जो मशीन है वो लगी हुई थी, जैसे ही वो वहां से आगे निकलने की कोशिश करते हैं वैसे ही ये फायर उन पर किया जाता है। फायरिंग में प्रियांगु का जो ड्राइवर है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, सिर पर गोली मारी जाती है। और प्रियांगु ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ये आरोप लगाया है कि 50-60 जो गुंडे हैं वो आते हैं और उसके बाद उनको रोकते हैं, उनको जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे जान से मारने की ये साजिश थी, मैं तो अपने जो नेता हैं उनसे मिलने के लिए जा रहा था, अर्जुन सिंह से मिलने के लिए दरअसल वो जा रहे थे और तभी उसी दौरान उनका रास्ता रोका जाता है और उन पर ये हमला किया जाता है। उत्तरपाड़ा की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी जो मंडल अध्यक्ष हैं उन पर भी जानलेवा हमला किया जाता है। और नादिया और मंगलबाड़ी की अगर बात करें तो यहां पर भी बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें हिंसक झड़प देखने को मिलती है। चौरंगी इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ये हमला किया। ये आरोप बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं वो लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन आइए कुछ और तस्वीरें, क्योंकि आज दिन भर इसी तरह की तस्वीरें सामने निकलकर आती रही बीजेपी के बंगाल बंद के आह्वान को लेकर। बीजेपी नेता की कार पर ये देखिए, ये उनका ड्राइवर उस वक्त वहां पर बैठा हुआ था और सामने से गोली चलती है और वो एकदम से उस वक्त नीचे झुक जाते हैं। कार पर एक के बाद एक ये 6 राउंड फायरिंग की जाती है प्रियांगु पांडे की गाड़ी पर और उनका ड्राइवर इसका शिकार होता है, उसको गोली लगती है, वो गंभीर रूप से घायल है। वो बता रहे थे कि अर्जुन सिंह के वो घर जा रहे थे और उनको मारने की ये साजिश, किस तरह से 50-60 लोग जो हैं, 50-60 टीएमसी के गुंडे जो हैं वो आकर उनको घेर लेते हैं। और ये देखिए, ये बीजेपी नेता पर जो बम से हमला किया गया, ये वहां पर ये जो बम है वो बरामद किए जाते हैं। पुलिस ने बरामद जो बम का कवर है वो भी यहां से बरामद किया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक बाल्टी आप देख रहे हैं, ये उसके अंदर से वो जो कवर है, इसका मतलब ये कि हत्या के इरादे से आए थे वो लोग वहां पर। जिस तरह से प्रियांगु पांडे आरोप लगा रहे थे कि उनको मारने की कोशिश में ही थे, वो उनको मारने की एक साजिश जो है वो रची गई हुई थी। और ये तमाम जो प्रमाण हैं वो मिलते हैं उसके बाद कि किस तरह से बम से हमला किया जाता है और हत्या के इरादे से ही आए थे हमलावर। प्रियांगु पांडे जो हैं, जो बीजेपी नेता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको ये सुनवाते हैं।
जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी है वैसे ही 50 से 60 लोग जो है हमारे गाड़ी को, हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो है टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है। उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है, जो 6 से 7 राउंड आप देख सकते हैं। गाड़ी के कांच में एक गोली जो है सामने फ्रंट पे मेरे सीट के सामने ही जो आके अटका है, जो गोली चला है। तो ये पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिलीभगत है। आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था। नहीं हो सकता, ये तुरंत का प्लानिंग नहीं हो सकता है। ये पहले से चक्रांत किया हुआ था कि सुबह हम निकलेंगे ही, ठीक उस समय जो अटैक किया। पुलिस क्या किया? पुलिस तो मुखदर्शक है, पुलिस ही तो सपोर्ट किया, पुलिस ही तो खबर दी है। और जैसे ही गाड़ी पहुंची है बम चलाया गया। बम चलाने के बाद जब गाड़ी नहीं रुकी है तो गोली चलाया गया। गोली ड्राइवर को यहाँ लगा है, उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट आपको मिल जाएगा, जैसे वीडियो मिल जाएगा। और वो लगने के बाद वो गिर गया। फिर उसके बाद रवि सिंह को मारा गया, बम और गोली उसको भी लगा है। 7 राउंड गोली चला है, अभी भी गोली का एक पार्टिकल गाड़ी में फंसा हुआ है। ये टोटली एसीपी की उपस्थिति में कराया गया है। कल पुलिस कमिश्नर ने डायरेक्शन दिया था कि भाटपाड़ा जगदल में कोई भी बीजेपी का कर्मी यदि रास्ते पर निकलता है तो उस पर उसको जो करना है करो, हम लोग की तरफ से फ्री है। आज उसी का प्लानिंग था और वो प्लानिंग में प्रियंका पांडे की हत्या करने की प्लानिंग थी। तो सुना आपने कि अर्जुन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, और उनसे पहले आपने सुना प्रियंका पांडे को। प्रियंका पांडे इन्हीं अर्जुन सिंह के घर दरअसल जा रहे थे और उसी दौरान उन पर यह हमला होता है। इधर शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी सुनवाते हैं। ममता बनर्जी जी, आज सवाल ये बनता है कि आपकी सरकार में कभी जब स्टूडेंट्स नवोन्नय अभियान चलाते हैं तो उनके ऊपर हिंसा का प्रयोग किया जाता है, बल का प्रयोग किया जाता है, और आज जब जनता के द्वारा एक बंद आयोजित किया जाता है तो उसमें भी गोलियां चल रही है। कानून व्यवस्था तो आपकी देखरेख में है। ऐसा क्यों हो रहा है ये चिंताजनक है, पर यह बताता है कि आज पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष नहीं, केवल गोलीबाज, बमबाज और बलात्कारी सुरक्षित है। और प्रथम दिवस से ममता बनर्जी की सरकार की प्राथमिकता बलात्कारी बचाव रही है। बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, सबूत मिटाओ रहा है, सत्य की आवाज को दबाओ। सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है ममता सरकार में। ममता की निर्ममता नजर आ रही है उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर। लेकिन ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब बीजेपी नेता पर हमला किया जाता है। ये उत्तरपाड़ा इलाके की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर हिंसा होती है और सर फाड़ दिया जाता है। ये बीजेपी कार्यकर्ता जिसका सर फाड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद वो ड्रेसिंग के लिए वहां पर पहुंचे। देखिए आप, जो भी तमाम वहां पर कार्यकर्ता थे एकदम खूनम खून जो है वो वहां पर खून से लथपथ नजर आते हैं। उत्तरपाड़ा इलाके से भी हिंसा की जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आती है जहां पर बीजेपी जो नेता हैं उन पर, बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं उन पर जानलेवा हमला किया जाता है। अब ये देखिए, इसी तस्वीर की मैं उस वक्त बात कर रही थी। ये जो बस के ड्राइवर है, आपने कभी देखा है कि बस ड्राइवर हेलमेट लगाकर चल रहे हो? नहीं देखा होगा क्योंकि ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन यहाँ बंगाल में नजर आए और ये कहा गया कि हमें हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से दरअसल ये कहा गया था कि आप हेलमेट पहनकर निकले। तो क्या मतलब पहले से पता था कि ऐसा होना है और ये, या फिर ये एक रणनीति थी, उसी के तहत उनको ये कहा गया कि आप हेलमेट पहनकर जाइए। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि प्रियंका पांडे की जब गाड़ी आगे बढ़ती है, वो ड्राइवर जो आगे बैठा रहता है उसके सिर पर सीधा गोली मारी जाती है।